हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार से है, राइट। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो किस प्रकार से हमारा, राइट। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि दो कार ए और बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती हैं। यदि यात्रा में कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है तो दो शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी, राइट। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न को हल करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, राइट। तो उस फॉर्मूले के द्वारा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, दो कार हैं, एक चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। देखो, स्पीड से यानी कि S1 यानी कि कितने की चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। दूसरी जो है S2, ये कितनी चल रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट, है ना। अब ये चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और ये चल रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, राइट। तो वो क्या बोल रहा है कि जो बी कार है वो ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है। अब 2 घंटे कम समय इसलिए लेती है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, राइट। तो 2 घंटे कम समय लेती है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पर जो अपना टोटल टाइम है वो हमारा कितना माना जाएगा, 2 घंटे। कितना माना जाएगा दोस्तों, 2 घंटे। अब इसका क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, ध्यान रखना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का वो होता है S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 और इनटू टोटल टाइम, है ना। तो अब आप देखिएगा, S1 कितना है भाई, 60 है। S2 कितना है भाई, 108। S2 माइनस S1 यानी कि 108 माइनस के 60। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 60 और ये 108। 108 में से 60 जाएंगे। तो जब हम 108 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो ये बचेगा हमारा 48, ठीक है। और इनटू कितना आ जाएगा, 2। अब आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 1 काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 4 से इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, है ना। और ये 4 छंगे 24 होते हैं, 4 छंगे 24। फिर इसको हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 नम्मे 27। 2 से हम इसको काटेंगे, 2 तिये 6, 9 तिये 27, यानी कितना हो जाएगा, 270 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस जो है दोस्तों इन दोनों शहरों के जो बीच की है वो कितनी है, 270 किलोमीटर, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले के द्वारा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो, दो कार हैं ए और बी, है ना, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक की स्पीड 60 किलोमीटर दे रखी है और दूसरे की दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। तो ये कार क्या कर रही है, एक ही शहर की तरफ चलना शुरू कर रही है। भाई ये भी एक शहर की तरफ जाती है और ये भी एक शहर की तरफ जाती है, राइट। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। फिर आगे क्या बोल रहा है कि यात्रा में कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है। यानी कि ये जो कार है वो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये जल्दी पहुंचेगी, यानी इसकी तुलना में
ये कम समय लेती है। तो कितना कम समय लेती है वही हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 2 घंटे। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर S1 S2 माइनस S1 इंटू टोटल टाइम। यहाँ से मैंने S1 कितना है हमारा 60 रख दिया, S2 कितना है 108 रख दिया, S2 फिर से 108 है, S1 हमारा कितना है 60। तो देखो ये हो गया हमारा 60 और इंटू 108, और 108 में 60 जाएंगे तो 48 बचेंगे। यहाँ पर मैंने दोस्तों इसको काटा पीटे किया और कितना आ गया 270 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर जो 2 शहरों के जो बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी 270 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा 20 के जैसा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 20 कर चुके थे उसी प्रकार का हमारा 21 है, राइट, बिल्कुल सेम है। कि 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करती है। यदि कार बी कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। कार ए की जो स्पीड है वो देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं कार इसकी स्पीड मानूं तो ये होगी हमारी कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। और कार दूसरे की अगर हम माने तो इसकी कितनी है स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल टाइम जो दे रखा है हमारे पास वो कितना दे रखा है 1 घंटा। कितना दे रखा है दोस्तों 1 घंटा, क्योंकि जो बी कार है वो ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है। जितना कम समय लेती है वही हमारा टोटल टाइम होता है। दूरी पूछी है तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है S1 है ना, और S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टोटल टाइम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें S1 कितना है 72, S2 कितना है भाई 90, है ना, और ये कितना है हमारा 90 माइनस ये कितना है हमारा 72। टोटल टाइम 1 घंटा दे रखा है। अब आप मेरी बात समझो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 90 बटे में कितना हो जाएगा ये 18, है ना, 1 घंटा, 18 पंजा 90, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0, 5 7 35, 35 और 1 36, 360 किलोमीटर, है ना, 360 किलोमीटर। तो दोस्तों जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी आ चुकी है 360 किलोमीटर। यानी कि अगर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में बड़ी आसानी से कर सकते हो इस फॉर्मूले के द्वारा, राइट। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि ए आदमी अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 11 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो घर से दफ्तर के बीच की दूरी क्या है। देखिए दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखो एक आदमी अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो कितना दे रखा है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ठीक है। स्पीड की बात करें 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना मिनट देरी से पहुंचता है भाई 11 मिनट। ये 11 मिनट देरी से पहुंचता है। 11 मिनट देरी मतलब बोले तो लेट, ठीक है। कितना 11 मिनट, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं 11 मिनट, है ना, 11 मिनट कैसे पहुंचता है लेट, समझना ध्यान से। 11 मिनट कैसे पहुंचता है वो लेट पहुंचता है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, यानी कि स्पीड को अगर वो 40 कर देता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है,
40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, समझना ध्यान से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वो क्या करता है, 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी मतलब कि अर्ली, कितने मिनट भाई, 4 मिनट, 4 मिनट क्या पहुंच जाता है, वो जल्दी पहुंच जाता है, मतलब कि अर्ली। ठीक है, 4 मिनट क्या होता है दोस्तों, वो जल्दी पहुंच जाता है, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास के लेट दिया हो और अर्ली दिया हो, लेट और अर्ली दिया हो, तो जो टोटल टाइम होता है ना दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान से समझना, जो टोटल जो टाइम होता है ना हमारा, वो क्या होता है, अगर लेट और अर्ली दे रखा है तो जुड़ जाता है, 11 + 4 कितने हो जाएंगे हमारे, 15। टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 15 मिनट, राइट। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 15 मिनट। ध्यान रखना कि अगर लेट है और अर्ली है, लेट अर्ली दे रखा है टोटल टाइम जुड़ेगा, अर्ली अर्ली दे रखा है तो घटेगा, लेट लेट दे रखा है तो भी घटेगा, राइट। अब हम वही डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, S1 S2 अपॉन क्या होता है, S2 माइनस S1 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, S1 कितना है हमारा, 30 है, और ये कितना है, 40, राइट। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 S1, और ये कितना है, 30। टोटल टाइम हमारा कितना है, 15 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 40, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा, 1/4, है ना। तो 0 से 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, कितना बचेगा, 30 किलोमीटर, राइट। तो बोला तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है, राइट। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, वो क्या है, देखो कि स्पीड पहले वाले की 30, अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 11 मिनट लेट पहुँचता है। अगर वो स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 4 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। अगर लेट का, समझना ध्यान से, लेट और अर्ली, अगर लेट का और अर्ली का कॉन्सेप्ट दे रखा है तो टाइम जुड़ जाएगा। अगर लेट लेट का दे रखा है तो घटेगा, अर्ली अर्ली का दे रखा है तो भी घटेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। देखिए कि एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, राइट। अगली बार वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा देता है तो 60 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दूरी कितनी है, देखो ये भी सिर्फ उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हम कर चुके हैं। देखो कि लड़का की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़का की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो 3 मिनट जल्दी पहुंचता है, 3 मिनट जल्दी पहुंचता है ना। क्या बोल रहा है वो, 3 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी कि 3 मिनट जो है वो जल्दी पहुंच जाता है ना। 3 मिनट कैसा पहुंच जाता है वो, जल्दी, जल्दी बोला तो अर्ली, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बार वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी गति बढ़ा देता है। पहले जा रहा था 20 से, 10 और बढ़ा दी उसने, तो कितनी हो गई, 30। तो जिसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 7 मिनट जल्दी पहुंचता है, 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितने मिनट जल्दी पहुंचता है भाई, 7 मिनट। तो मैंने अभी बताया था दोस्तों कि अगर दोनों चीज़ें अर्ली अर्ली में दे रखी हो, ये भी अर्ली है और ये भी अर्ली है, तो टाइम क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जो अपना टोटल टाइम आएगा वो 7 में से 3 कितना आएगा, 4 मिनट। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 मिनट, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने का वही फॉर्मूला है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू T, राइट।
तो S1 हमारा कितना दे रखा है भाई 20 है, S2 कितना है हमारा वो 30 है, तो ये हो जाएगा कितना 30 माइनस 20। टोटल टाइम कितना दे रखा है 4 मिनट, 4 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो कितने का डिवाइड करेंगे 60 का, राइट। अब आप इसको काट ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू ये 30 है ना, 30 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, ये इसको काटेंगे, ये कितनी बात जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजा 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/15, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर कैसे, ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर, कितना आ जाएगा दोस्तों 4 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 4 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 24 किस प्रकार से है, राइट। देखिए बोल रहा है कि राहुल अपने घर से दफ्तर जाने के लिए कुछ दूरी तय करता है, हालांकि बारिश के कारण वह अपनी समय सारणी से 9 मिनट बाद चलता है, ठीक है, और अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति तेज कर देता है और समय पर पहुंच जाता है। यदि उसकी वास्तविक गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी कितनी होगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से ऐसे हम उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, वो उसकी स्पीड है वो कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समझना ध्यान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कि अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 9 मिनट, कहने का मतलब बारिश के कारण 9 मिनट बाद चलता है, समझना ध्यान से 9 मिनट बाद चलता है, इसका मतलब 9 मिनट बाद चलेगा तो 9 मिनट लेट पहुंचेगा, राइट। तो ये कितना 9 मिनट कैसा हो जाता है दोस्तों 9 मिनट लेट हो जाता है, 9 मिनट कैसा हो जाता है लेट, समझना ध्यान से। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति तेज कर देता है, पहले 40 थी अब कितनी कर देता है भाई, कर देता है अपनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाता है वो, ना तो उसे लेट होता है, ना वो लेट होता है और ना ही जल्दी पहुंचता है, तो एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कोई टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाता है, ठीक है, सही समय पर पहुंच जाता है, ना तो उसे लेट होता है ना तो वो अर्ली होता है, यानी कि ना तो जल्दी पहुंचता है ना ही देरी से पहुंचता है। तो टोटल टाइम यहाँ पर जो रहेगा अपना वो कितना रहेगा 9 मिनट, कितना रहेगा दोस्तों 9 मिनट, टोटल टाइम जो है वो हमारा रहेगा 9 मिनट, राइट। अब वही ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1, टोटल टाइम जो है वो अपना यहाँ पर, ठीक है। तो S1 कितना है हमारा 40, S2 कितना है 50, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस सॉरी S2 अपना 50 आएगा, कितना हो जाएगा 50 माइनस 40, टोटल टाइम 9 मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हमारे 40 इंटू 50, तो क्या हो जाएगा हमारा 10, है ना, और इंटू में 9/60, देखो 0 से 0 कट जाएगी, है ना, 0 से 0 और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 पंजा 20 इंटू 9, तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 9 बटे में कितना 6, इसको काट लो, 3 दूनी 6 और 3 तरह 9, इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो 3 दाएँ 30, तो आंसर आ जाएगा हमारा 30 किलोमीटर, है ना, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो
उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन नंबर 20 से हमने 24 तक सॉल्व किए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या है, अब जैसे आपको अगर स्पीड ज़्यादा लगती है मेरी या फिर स्पीड कम लगती है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। बाकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, यानी आज के क्वेश्चंस समझ आए होंगे, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ।